Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem, Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students, myself Ikram Nazish and I'm your biology teacher. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में सेल की कुछ ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया था, ठीक है। मैंने आपको सेल की एग्जांपल एज अ फैक्ट्री दी थी, ठीक है। हम इसी एग्जांपल को लेके चल रहे थे, ठीक है, कि सेल को आप एज अ फैक्ट्री इमेजिन कर लें, ठीक है। जैसे फैक्ट्री में काम होता है उसी तरह से आप सेल में इमेजिन करें, ठीक है। फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं और सेल में वही काम ऑर्गेनेल्स करती हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि सबसे पहले प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हुई, ठीक है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस हुई सेल में, ठीक है, जो किसने की, राइबोसोम ने की, ठीक है। उसके बाद क्या हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुई विद इन दी फैक्ट्री, विद इन दी सेल, ठीक है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन किसने की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स पैकिंग हुई और डिलीवरी हुई, ठीक है। वो की थी गोल्जी ऑपरेटर्स ने, ठीक है। गोल्जी ऑपरेटर्स ने प्रोटीन्स को पैक किया, उसके बाद से डिलीवर कर दिया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल था, ठीक है, उसकी क्लीनिंग होनी थी, ठीक है। और ये जो क्लीनिंग का काम है, क्लीनिंग सिस्टम का जो रोल है, वो परफॉर्म कर रहे थे लाइसोसोम्स। तो फुली डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरा लास्ट लेक्चर सुना होगा। किसी ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं सुना तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, मेरा लास्ट लेक्चर जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब सेल में ये सारे तो काम हो गए, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सोचा कि एक फैक्ट्री जैसे होती है उसमें एनर्जी की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है इन सब कामों को करने के लिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, सेम उसी तरह से सेल में भी तो एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। सेल में भी तो ये सब कुछ हो रहा है ना, तो उसके लिए एनर्जी भी तो रिक्वायर्ड होगी ना। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी सेल्स होते हैं उनमें एनर्जी प्रोडक्शन का काम, जो एनर्जी सप्लाई करनी है सेल को, जो एनर्जी सप्लाई करनी है, वो सारा काम सेल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल परफॉर्म करती है, ठीक है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी यही है। आज के टॉपिक में हम दो ऑर्गेनेल्स को देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को और प्लास्टिड्स को, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि सेल को जितनी भी एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया ने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और इसी बेसिस पे हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और मोस्टली इस चैप्टर से एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डेवलप करके दिखाया है, ठीक है। आप देखेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनेल है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो है इट इज द साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। यानी डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेल है, वो जगह है सेल की जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जैसे एक फैक्ट्री है, उसमें भी तो अलग से एक जगह होती होगी ना जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। वैसे ही डियर स्टूडेंट, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेल है वो एक साइट है जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम एटीपी कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डेवलप किया, ठीक है, बड़ा इजी स्ट्रक्चर डेवलप किया। आप भी डियर स्टूडेंट्स इसको इजीली अपने पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन है, यानी दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। आप यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स हैं। ये जो अंदर वाली है दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन, ओके डियर स्टूडेंट्स। और ये जो बाहर वाली है दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, ओके स्टूडेंट्स। आप देखेंगे जो आउटर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ होती है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन है। आगे देखेंगे इसमें काफी सारे फोल्ड्स बने हुए हैं, ऐसे ऐसे करके बनी हुई है, फोल्ड्स की फॉर्म में ना, यानी मुड़ी हुई है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोल्ड्स हैं इनर मेम्ब्रेन के, ठीक है, ये भी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जो फोल्ड्स हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसको हम क्रिस्टा कहते हैं, ओके डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सिंगुलर होगा यानी एक फोल्ड की बात करेंगे तो क्रिस्टा होगा, और अगर हम मैनी फोल्ड्स की बात करेंगे, काफी सारे फोल्ड्स की, तो हम उसको क्रिस्टी कहेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, एक फ्लूइड होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह से इनर मेम्ब्रेन के अंदर और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर, यानी इस जगह पे भी और इसके अंदर भी एक फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, वैसे ही इनके अंदर एक फ्लूइड मौजूद है जिसे डियर स्टूडेंट्स कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। ये देखेंगे, मैंने यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ भी करके दिखाया है, ये भी मैट्रिक्स है। आप इसके अंदर भी बता सकते हैं कि इसके अंदर मैट्रिक्स मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया में आप ये देखेंगे जो मैंने रेड रेड डेवलप किया है, ये इसका डीएनए है, ठीक है। वैसे तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है, लेकिन
जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इसका एक की फीचर है, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसके अंदर अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी ये अपना डीएनए प्रोड्यूस करता है और इसका अपना राइबोसोम होता है। जो मैंने ग्रीन डेवलप किए दीज आर दी राइबोसोम्स, और ये जो रेड रेड है डियर स्टूडेंट्स ये डीएनए है, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है कि पूछ लेते हैं कि कौन सा ऑर्गेनेल है जिसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपने बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक दो ऑर्गेनेल्स हैं जिनका अपना डीएनए होता है, ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी इंशाल्लाह। ये डियर स्टूडेंट्स, अब क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, इस वजह से डियर स्टूडेंट्स ये सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में मौजूद होती हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होती, ठीक है। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको इसके स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होती है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और जो ये जितनी भी इनर फोल्ड्स हैं इसको हम क्रिस्टा कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आपको इसके स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम इसके फंक्शन देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया इट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? सो डियर स्टूडेंट जो फूड हम इनटेक करते हैं, ठीक है, जब हम वो फूड इनटेक करते हैं तो क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है बाय यूजिंग दैट ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। जब ब्रेक डाउन होती है उस फूड की तो क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब उस एनर्जी को क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये टोटल यही रोल परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन का बता दिया है, ठीक है। इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसे हम एटीपी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो पर्पस है मेन वो यही है, एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर स्टेशन भी कहते हैं, ठीक है, सेल का। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जो फूड है वो एज अ फ्यूल परफॉर्म करेगा, ठीक है। फूड, क्योंकि जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, अब किसी मशीन को अगर हम ले लें तो उसके अंदर जैसे फ्यूल डलता है, पेट्रोल डलता है, ठीक है, कोई भी फ्यूल डलता है, इसी तरह हमारी बॉडी में हमारे अंदर जो फूड इंटेक होगा तो क्या होगा कि बाय यूजिंग ऑक्सीजन उसकी ब्रेक डाउन होगी और उससे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताना है, ठीक है। ये जो इसके फोल्ड्स होते हैं, क्रिस्टी होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर F1 पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। आपके सिलेबस में ये गिवन नहीं है लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एफएससी में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए जानना इतना जरूरी है कि इन फोल्ड्स के ऊपर यानी क्रिस्टा के ऊपर F1 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो एटीपी सिंथेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने फिर टोटल आगे ये सारा काम करना है यानी एनर्जी प्रोड्यूस करवानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडरस्टैंडिंग आपको भी होनी चाहिए थी, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। ये प्लांट सेल है डियर स्टूडेंट्स, ये एनिमल सेल है, ठीक है। अब इसमें देख लेंगे, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो मौजूद है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ये मौजूद है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेम वैसे ही स्ट्रक्चर है इसका, ये देखिए आप इसके अंदर ये फोल्डिंग्स हैं, ठीक है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप एनिमल सेल में भी देख सकते हैं, ये देखें इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। ये दोनों क्या है, ये यूकेरियोटिक सेल्स है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, और तो ये सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में मौजूद है। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको माइटोकॉन्ड्रिया की समझ आ गई होगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लास्टिड। अब हम प्लास्टिड को स्टडी कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टिड्स। डियर स्टूडेंट्स जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए एज अ पावर स्टेशन रोल प्ले करता है, बिल्कुल उसी तरह से प्लास्टिड की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। उनमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो एज अ सोलर पैनल रोल प्ले करता है, ठीक है। यानी इन दोनों का जो काम है वो लाइट के साथ ही, एनर्जी के साथ ही इन्वॉल्व है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है प्लास्टिड्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स ये जो प्लास्टिड्स हैं ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। और डियर स्टूडेंट्स प्लास्टिड्स प्लांट्स में और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में मौजूद होते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को हम क्या कहते हैं, एलजी कहते हैं। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो प्लास्टिड्स हैं इनकी आगे 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। इनमें जो फर्स्ट टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। अब ये ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल क्या है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसका आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लांट्स के और एल्गी के, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के जिन्हें हम एल्गी भी कहते हैं, उनके उन पार्ट्स में मौजूद होते हैं जो ग्रीन होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे लीव्स हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब डियर स्टूडेंट्स आगे हम क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर एक
पिगमेंट मौजूद है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से डियर स्टूडेंट्स जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मीन प्रेपरेशन, यानी बाय यूजिंग लाइट जो प्लांट्स होते हैं और जो फोटोसिंथेटिक ये जो एल्गी हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब उस प्रोसेस में होता क्या, मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स पहले बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये एज अ सोलर पैनल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। यानी ये सोलर पैनल है, ये क्या करते हैं? सनलाइट को कैप्चर करते हैं, ठीक है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या करते हैं? ये फूड प्रिपेयर करते हैं। इस तरह ये अपना रोल प्ले करते हैं इन फोटोसिंथेसिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको इसका फंक्शन समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो प्लास्टिड होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अब आप ये देखेंगे कि जो बाहर है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये जो अंदर है दिस इज इनर मेम्ब्रेन, यानी ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, और इसके दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो स्पेस है ना उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे ये जो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जैसे क्वाइंस होते हैं उनको हम ऊपर नीचे प्लेस कर देते हैं, ठीक है, यानी वो स्टैक्ड होते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो ऊपर नीचे स्टैक होते हैं, जैसे ये मैंने आपको ग्रीन कलर के बताए हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, एक स्ट्रक्चर ये वाला यानी एक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसे हम कहते हैं थाइलोकॉइड। और डियर स्टूडेंट्स जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है यानी क्लोरोफिल, वो थाइलोकॉइड के ऊपर ही मौजूद होता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो थाइलोकॉइड है, ये एक थाइलोकॉइड है, ये एक है, ये एक है, ये सारे मिलके यानी स्टैक होके ऊपर नीचे स्टैक होके वो क्या बना देते हैं? ये डियर स्टूडेंट्स एक ग्रेना बना देते हैं, ठीक है। ये थाइलोकॉइड है एक, ठीक है, और ये जब मिलेंगे स्टैक हो जाएंगे तो ये क्या बना देंगे? एक ग्रेनन बना देंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स जिस तरह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर थाइलोकॉइड मौजूद है, ये सराउंडेड होते हैं, ठीक है, एक फ्लूइड से, जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया? इनर मेम्ब्रेन बताई, आउटर मेम्ब्रेन बताई है, उसके दरमियान में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मौजूद होती है। इसके अलावा ये जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम थाइलोकॉइड कहते हैं, और ये जो स्टैक हुए होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये फिर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम ग्रेनम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक फ्लूइड मौजूद होता है इसके अंदर जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनका अपना डीएनए भी होता है और इनके अंदर अपना राइबोसोम भी मौजूद होता है, ठीक है। ये देखिए मैंने डीएनए बनाया हुआ है, और डियर स्टूडेंट्स ये जो रेड रेड कलर के हैं दीज आर राइबोसोम, ठीक है। तो फुली डियर स्टूडेंट्स आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा और फंक्शन आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो क्लोरोप्लास्ट है दे आर इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स प्लास्टिड्स की सेकंड टाइप है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट नाम से ही जाहिर है, क्रोमा यानी ये कलर्स देते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स इनके अंदर एक पिगमेंट मौजूद होते हैं जिन्हें हम कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स ये क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स के उन हिस्सों में मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लावर्स की पेटल्स में, ठीक है, और इसके अलावा फ्रूट्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? उन्हें ब्राइट कलर्स देते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स ये जो पिगमेंट इनमें मौजूद होता है कैरोटीनाइड, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये कैरोटीनाइड ही इन फ्लावर्स को या पेटल्स को आप कह लें कि वो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन डियर स्टूडेंट्स इसका सेम यही है कि ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को कलर्स देते हैं, ठीक है, और इसके साथ ही ये अपना रोल प्ले करते हैं इन पोलिनेशन और इसके अलावा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में, ठीक है, यानी सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करने में। तो फिर स्टूडेंट्स आपको क्रोमोप्लास्ट की समझ आ गई होगी, ठीक है, कि ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को जैसे पेटल्स हैं या फ्रूट्स उनको कलर देते हैं, ठीक है, और पोलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो पिगमेंट मौजूद होता है वो है कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। अब आप स्टूडेंट साथ साथ देखते जाइएगा कि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट मौजूद है दैट इज कैरोटीनॉइड, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स प्लास्टिक की थर्ड टाइप देखते हैं, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद है, क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड्स मौजूद है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट मौजूद नहीं है और उसकी वजह से ये कलरलेस होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जो ल्यूकोप्लास्ट हैं डियर स्टूडेंट्स ये रूट्स में मौजूद होते हैं प्लांट्स की, इसके अलावा सीड्स में मौजूद होते हैं और अंडरग्राउंड स्टेम में मौजूद होते हैं, ठीक है, जो जमीन के अंदर होता है स्टेम उसमें मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स आगे हम इसका फंक्शन देख लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट का। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज में अपना रोल प्ले करते हैं एज अ स्टोरेज बॉक्स, ठीक है। इसमें फूड स्टोर होता है और मेनली कौन कौन सा फूड स्टोर होता है? उसमें स्टार्च है, लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको ल्यूकोप्लास्ट समझ आ गया होगा, ठीक है, उसकी डेफिनेशन, उसमें कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता, इसके अलावा इसका फंक्शन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट की प्लास्टिड की थ्री टाइप्स थी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट था। मैंने आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, इनमें डिफरेंस पूछ लेते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल ड्रॉ किया है, ठीक है, और डियर स्टूडेंट देखेंगे कि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है, ठीक है।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जबकि आप ये प्लांट सेल देखेंगे, इसमें जो ग्रीन ग्रीन है डियर स्टूडेंट्स, ये दीज आर दी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो प्लास्टिड्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होते हैं, ये एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते। ठीक है, प्लांट सेल में मौजूद होते हैं और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में मौजूद होते हैं, जिन्हें हम एलजी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को स्टडी किया है। ठीक है, मैं रिवाइज कर देती हूँ। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एज अ पावर स्टेशन अपना रोल प्ले करते हैं, और जो प्लास्टिड्स हैं, ठीक है, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट हैं, ये एज अ सोलर पैनल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।